अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी के चलते फरवरी माह के मध्य तक एक नया लॉकडाउन लगा दिया है और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। दरअसल कोरोना वायरस के नए रूप के चलते यह महामारी और भी खतरनाक रूप ले चुकी है तथा और अधिक संक्रामक बन गई है। देश को सोमवार रात को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा कि तेजी से फैल रहे संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन एक निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने मार्च 2020 में लगाए लॉकडाउन की तरह ही संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, जिसमें स्कूल और कारोबार बंद रहेंगे। जॉनसन ने कहा, आज हमारे अस्पताल कोविड-19 के कारण पहले के मुकाबले कहीं अधिक दबाव में है। यह साफ है कि वायरस के इस नए रूप को काबू में करने के लिए हमें मिलकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंग्लैंड में हमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना होगा जो इस वायरस से मुकाबला करने के लिहाज से बहुत सख्त हो। इसका मतलब यह है कि सरकार एक बार फिर आपको घर पर रहने का निर्देश दे रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 27,000 हो गई है, जो अप्रैल 2020 के मुकाबले कहीं अधिक है। जॉनसन ने कहा, हम हमारे इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। ब्रिटेन में पूरे यूरोप के मुकाबले कहीं अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो फरवरी तक 4 शीर्ष प्राथमिकता वाले समूह के सभी लोगों को हम टीके की पहली खुराक दे सकेंगे, जिसके बाद कई पाबंदियों को हटाना संभव हो पाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से कहा कि बहुत जरूरी खरीदारी करने, नियमित व्यायाम करने या चिकित्सा कारणों से ही वे बाहर निकले। जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन संघर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। उधर अगर भारत की बात करें तो देश में पिछले 6 महीने में एक दिन में सबसे कम 16,375 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर मंगलवार को 1,03,56,844 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार वायरस से 201 और लोगों की मृत्यु के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,49,850 हो गई। आंकड़ों के अनुसार कुल 99,75,958 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर 96.32% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। देश में लगातार 15 दिनों से कोविड-19 के उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से कम है। अभी कुल 2,31,036 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.23% है। दूसरी ओर भारत बायोटेक के टीके को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने कोविड-19 के टीके को भारत के औषधि नियामक द्वारा आपात इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि इसका सुरक्षित एवं प्रभावित टीका उत्पादन का रिकॉर्ड रहा है और इसके सभी डाटा पारदर्शी हैं। कोवैक्सीन की मंजूरी पर उद्योग के विशेषज्ञों और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं और तीसरे चरण के परीक्षण डाटा मौजूद नहीं होने पर चिंता जताई है, जिस पर भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा इल्ला ने कहा, 200% ईमानदारी के साथ क्लिनिकल ट्रायल किए गए, फिर भी आलोचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त डाटा का पहले ही खुलासा कर दिया गया है और लोगों के लिए है ऑनलाइन मौजूद है। उन्होंने सुझाव दिए कि टीके को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि यह एक भारतीय कंपनी का उत्पाद है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है और इसने शानदार सुरक्षा डाटा सृजित किया है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठोस है। इल्ला ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण की प्रभाविता संबंधी डाटा मार्च तक उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा, हम 200% ईमानदारी से क्लिनिकल परीक्षण करते हैं और फिर भी हमारी आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक का टीका फाइजर के टीके से कम नहीं है। इल्ला ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण तक की प्रभावकारिता के आंकड़े मार्च के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तीसरे चरण की प्रभावकारिता के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें घटिया बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि भारत बायोटेक का डाटा पारदर्शी नहीं है और उन्होंने कंपनी के प्रकाशनों की संख्या गिनाई। उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपयोग की मंजूरी भारत सरकार के 2019 के नियमों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने सबसे पहले जीका वायरस का पता लगाया और जीका तथा चिकुनगुनिया के टीकों के लिए वैश्विक पेटेंट दायर करने वाली यह पहली कंपनी है। विवादों के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है और कहा है
कि भारत बायोटेक के टीके को मंजूरी बैकअप के तौर पर केवल आपातकालीन स्थिति के लिए दी गई है और इन दावों को खारिज कर दिया कि टीके की पूरी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया गया। उन्होंने कहा, अगर मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो हमें टीके के बड़े डोज की जरूरत होगी और तब हम भारत बायोटेक के टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत बायोटेक का टीका बैकअप के लिए है। उन्होंने कहा, सुरक्षा और प्रभाव के संदर्भ में किसी भी क्लिनिकल परीक्षण को फास्ट ट्रैक नहीं किया गया। नियामक की मंजूरी लेने में फास्ट ट्रैक किया गया है, जिसमें एक चरण से दूसरे चरण तक जाने में सामान्य तौर पर ज़्यादा समय लगता है।